गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू कर दी थी और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने पढ़ भी लिया था, जो कि क्या थी हमारी रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड अपन द नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड ना करके अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर ही क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो आज हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी करेंगे बेसिक्स। सबसे पहले हम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ेंगे। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, अब जैसे देखो डिफ्यूज़न के बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो घर के एक कोने में जलाते हैं, लेकिन उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। इस तरह से डीओ वगैरह हम लगाते हैं, वो सारे के सारे ये जितनी प्रोसेस होती हैं ये सारे डिफ्यूज़न में आती हैं। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से आप लोगों को समझाया गया। हमने क्या किया है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया है कॉपर सल्फेट का एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हमने ले लिया है वाटर। ठीक है, और उसको इस सॉल्यूशन को हमने थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, छोड़ दिया है। थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे तो हमें एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिल जाएगा ब्लू कलर का, यानी कि जो भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है, जो भी कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन है वो वाटर में चले जाएंगे और वाटर जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये सॉल्यूशन कुछ टाइम के बाद यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज़न क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस मिक्सचर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम एक डिफरेंट मैनर में करें, अब हम क्या करें, एक ही कंटेनर लेते हैं, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन which allows solvent particles to pass through them and does not allow solute particles to pass through them। ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके कॉमन एग्जांपल जैसे बादाम का छिलका है, आप लोगों का प्याज का छिलका है, तो ये आप लोग घर पे भी देखते हो डेली के डेली, बादाम भिगो के रखते हो, वो आपके स्वेल हो जाते हैं। इसी तरह से किशमिश भी स्वेल हो जाती हैं, वो सारी ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से होती हैं, क्योंकि जो उनके ऊपर की लेयर है वो बिहेव करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो हमने इसमें क्या किया, एक बीकर के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और उसके एक साइड डाल दिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरी साइड हमने डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लो करने लग जाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की साइड, और जो सोलवेंट का जो लेवल है वो गिर जाएगा और सॉल्यूशन का लेवल राइज अप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सोलवेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। ठीक है, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि सोलवेंट में तो कोई सोल्यूट है नहीं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। तो सोलवेंट के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, आपकी लेस होगी, जीरो होगी या बहुत लो होगी, और सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। तो लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा सोलवेंट मॉलिक्यूल का। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इन डिफ्यूजन वी डज नॉट रिक्वायर एनी मेम्ब्रेन, बट इन ऑस्मोसिस वी रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इन द डिफ्यूजन प्रोसेस देयर इज ए फ्लो ऑफ सोलवेंट एज वेल एज सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, बट इन ऑस्मोसिस देयर इज ए फ्लो ऑफ ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स and the solute molecules remain unaffected। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, लेकिन ऑस्मोसिस में उल्टा होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का। लास्ट क्या है, डिफ्यूजन जो होता है इट में बी अप्लाइड टू लिक्विड्स, में बी अप्लाइड टू गैसेस, दोनों में हो जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस सॉल्यूशंस फेज में यानी कि लिक्विड फेज में ही अप्लाई होती है। अब हमने एक वर्ड पढ़ा यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास में बहुत सारे टाइप की होती है, मेनली हम इनको दो लेते हैं, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल आपके जैसे वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती हैं, एनिमल मेम्ब्रेन होती हैं,
ठीक है। जैसे पिग्स गाल ब्लैडर है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलोफोन है, पार्चमेंट पेपर है, आपका कॉपर फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन है, सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट निकल होते हैं। ये सब सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट निकल, ये सब क्या आपके आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर फेरोसाइनाइड, ये कॉपर फेरोसाइनाइड है, ये भी है वैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रोसेस क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रोसेस क्या होता है भाई? अभी मैंने आपको बताया था, हम इसको एग्जांपल से ही समझते हैं कि ये हमने कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो एक साइड हमने सॉल्यूशन लिया है और एक साइड हमने क्या लिया है? सोलवेंट लिया है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? सोलवेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करना लग जाएगा एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का लेवल जो है वो गिर जाएगा, लो हो जाएगा, और सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का लेवल राइज अप हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्यूशन साइड प्रेशर अप्लाई करते हैं, और कितना प्रेशर अप्लाई करें जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड द सॉल्यूशन साइड लेवल डज नॉट राइज, तो ऐसे प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिफाइन है इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, equilibrium hydrostatic pressure set on the solution side so that it can stop the osmosis process। ये osmosis process को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ये देखो, ये डायग्राम के अंदर आपने बता रखा है, ये पिस्टन से तो जितना प्रेशर लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड on the solution to prevent the entry of solvent molecules through semi permeable membrane is called osmotic pressure। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? अब देखो, अगर हम क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें सॉल्यूशन साइड पे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो मिनिमम प्रेशर है जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकता है सॉल्यूशन साइड आने से, ताकि उसका लेवल राइज ना हो। अब हमने क्या किया? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर दिया सॉल्यूशन साइड पे, तो क्या होएगा? भाई यहाँ पे हमने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करने लग जाएंगे सॉल्वेंट साइड, यानी कि उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से उल्टा हो गया ना, वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो होने लगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑस्मोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस का हम यूज़ कर सकते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। जैसे जिसमें उतने में न्यू इम्प्योरिटीज है, साल्ट वगैरह, वो सारा सॉल्यूशन साइड पे रह जाएगा और प्योर वाटर सॉल्वेंट साइड पे चला जाएगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इस टॉपिक को हम कल करेंगे क्योंकि नेट का इशू आ रहा है यहाँ पे, और अगर ये 3 प्रोसेस के अंदर अगर हम तीनों को करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिस वजह से अपलोड करने में दिक्कत आएगी। फिलहाल मैं आपको करा रही हूँ लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इस टॉपिक को हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है? सबसे पहले है बॉयल्स वॉन्ट्स ऑफ लॉ। अब देखो, वॉन्ट्स ने सबसे पहले ये ला दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो उसने क्या कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों एग्जैक्टली ऑब्वे होते हैं जो कि गैस में होते हैं। अब बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के गैस के लिए होते हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। वॉन्ट्स ने क्या कहा? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए दोनों के दोनों लॉ ऑब्वे होते हैं, बॉयल्स लॉ भी ऑब्वे होते हैं और चार्ल्स लॉ भी ऑब्वे होते हैं। दैट्स वाई इन दोनों लॉ को सॉल्यूशन फेज के लिए हम कहते हैं बॉयल्स वॉन्ट्स ऑफ लॉ एंड चार्ल्स वॉन्ट्स ऑफ लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वॉन्ट्स ऑफ लॉ क्या होता है? टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब इसको हमने थोड़ा सोल आउट कर दिया, सी को इधर ले आए नीचे की तरफ, तो पी बाई सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। सी क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन n by v। इट मीन्स कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसको थोड़ा सा सोल आउट करेंगे तो पी वी बराबर हो गया कॉन्स्टेंट के। ये हमारा बॉयल्स लॉ होता है ये। तो हमने यहाँ से देख लिया कि बॉयल्स लॉ एंड बॉयल्स वॉन्ट्स ऑफ लॉ आर सेम।
तो हमने यहाँ से इक्वेशन गेट कर ली कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास में चार्ल्स Farnsworth law. According to Charles Farnsworth law, for a given concentration of solution, pressure is directly proportional to temperature. Osmotic pressure is directly proportional to temperature. ठीक है, यानी कि P is directly proportional to 2। अब देखो दो इक्वेशन हमारे पास में आ गई। P is directly proportional to C according to Boyle-Farnsworth law, according to Charles Farnsworth law P is directly proportional to T। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे, P इज इक्वल टू KCT। अब देखो K की वैल्यू फाइंड आउट करी गई जब एक्सपेरिमेंटल मेथड से पाया गया, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R। तो इस वजह से ये इक्वेशन हमारी होगी P इज इक्वल टू CRT। C को अगर हम खोल के लिख दे तो क्या होता है हमारा C हमारा क्या होता है, तो हमारी इक्वेशन आ गई P इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन आ गई P इज इक्वल टू CRT। C को अगर हम खोल के लिख तो C क्या होता है N/VRT, यानी कि PV इज इक्वल टू RNRT। यहाँ पे P क्या आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और आइडियल गैस की इक्वेशन में ये प्रेशर होता है, गैस का वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन आ गई। आज के लेक्चर को हम ये टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। आप लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 5 से 7 मिनट की वीडियो बनेगी, इसको मैं फर्दर बना के भेज दूँगी आप लोगों के पास। ठीक है।